मेरे आवास पर अयोध्या से माननीय मोहित शास्त्री जी पधारे हुए हैं और उनके साथ उनकी पूरी टीम है। हमारे दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं डॉक्टर भीम प्रताप सिंह, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, और आप वाराणसी से पधारे हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दें। ये हम जो है घनश्याम शास्त्री हैं, काशी में रहते हैं। विद्या अध्ययन वहीं से किया, वहीं हमारी कर्म भूमि है। बाबा की नगरी में जो है रहते हैं। बाबा की बड़ी कृपा इत्यादि जो भी है सब बाबा की कृपा है। और भारतीय संस्कृति का औदार्य है कि हम सब लोग इस परिवेश में आप लोगों के सामने हैं और भगवान आराधना में लगे रहते हैं। आप ज्योतिष के अच्छे जानकार हैं और पंडित जी आपने ज्योतिष में कौन सी डिग्री हासिल की है? देखिए क्या है, पल्लवग्राही पांडित्य है हमारा। तो संस्कृत के क्षेत्र में डिग्रियां आप कई ले लो, लेकिन भारत में जो प्रधानता है वो ज्ञान की विशेष प्रधानता है। हमने नव्य व्याकरण से आचार्य किया और साथ साथ कर्मकांड में भी गति हासिल की, संगीत शास्त्र में भी गति हासिल की, थोड़ा दर्शन में भी रुचि रही, थोड़ा आपका ज्योतिष में भी रुचि है। तो ये पल्लवग्राही पांडित्य है। थोड़ा बहुत बाबा के आशीर्वाद से, आप लोगों की संगत से जो आता है वो मैं बताने का आपको प्रयास कर सकता हूँ। आपकी महानता है जो अपने को पल्लवग्राही कह रहे हैं और आप अपने क्षेत्र में महारत हासिल है। और आपका परिचय? मेरा आचार्य लोकपाल पांडे, अयोध्या से शिक्षा मैंने ग्रहण किया और निरंतर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि रामचंद्र जी घाट के अंतर्गत में एक मूसेपुर गांव पड़ता है, वही सर्वदेव मंदिर ट्रस्ट का मैं पुजारी हूँ। वहाँ के संस्थापक डॉक्टर पंकज कुमार जी हैं। कौन सी शिक्षा ग्रहण किया आपने? प्राचीन व्याकरण से शिक्षा ग्रहण किया और एक छोटा सा गुरुकुल का संचालन आश्रम पर निरंतर बच्चों का प्रयास कर रहे हैं पढ़ाने के। आप मेरा नाम सुधाकर पांडे है। मैंने अयोध्या गुरुकुल विद्यालय से आचार्य किया है और उसके बाद फिर वृंदावन से आदर्श कृष्ण शास्त्री से मैंने भागवत जी का अध्ययन किया है और हमारी जन्मभूमि हरदोई जिला पड़ता है। तो आचार्य हमने प्राचीन व्याकरण से गुरुकुल महाविद्यालय से किया। तो भागवत जी में हमने भगवान का जो है स्वरूप बताया गया प्रथम श्लोक में, महात्म्य में। उसमें भगवान का जो परिचय दिया गया कि भगवान कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, किसके हेतु हैं। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सच्चिदानंद रूपाय भगवान का क्या स्वरूप है? सच्चित और आनंद। सत्य तो आप जानते ही, सत्य क्या है जो आप देख रहे हैं, क्या है? कुछ सपना है। पूरा संसार जो है वो सपना है, लेकिन परमात्मा ही एक परम सत्य है। और चित्त क्या है? जो ये आप देख रहे हैं, सूर्य चंद्रमा इत्यादि जहां से चेतना प्रदान होती है वो भगवान से ही प्रदान होती है। और आनंद क्या है? जो आनंद सिंधु सुखराशि सीकर ते लोग सुपासी। भगवान जिस आनंद बिंदु के एक सिंधु भी मिल जाता है तो आदमी जो है आनंद स्वरूप हो जाता है। आजकल हम लोग देखते हैं भौतिक सुख में और आनंद में बड़ा अंतर है। सुख क्या है? ये तुच्छ जो विषय है उसमें सुख प्राप्त होता है, लेकिन जो आनंद की प्राप्ति होती है वो परमात्मा की है। आपने संक्षेप में परम सत्ता के बारे में बताया और इस जगत को मिथ्या बताया। हम पंडित मोहित शास्त्री जी से जानना चाहेंगे कि अपना शिक्षा के साथ देने का कष्ट करें। आचार्य मोहित शास्त्री, मैं बाराबंकी का मूल निवासी हूँ। पैतृक गांव भिटरिया के पास में एक शुक्रमपुर पड़ता है। बचपन से ही 9 साल का जब मैं था तो गुरुकुल में चला गया। गुरुकुल महाविद्यालय साकेत के पास में है, वहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। आचार्य तक वहाँ तक अध्ययन किया। आचार्य के बाद में बीटीसी में नाम आ गया, बीटीसी किया। फिर 2 साल के लिए बनारस भी गया, बनारस भी रहा। तो कुल मिलाकर के शंकर जी राम जी के पुजारी हैं और राम जी शंकर जी के पुजारी हैं।
राम जी कहते भी हैं कि शिव द्रोही मन दास कहावा, सो नर मुहि सपनों नहीं पावा। तो उन बिंदुओं पर नहीं जाना चाहूँगा। श्री सीताराम जी की और काशी विश्वनाथ जी की बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर, और आप लोगों की संगति का बड़ा असर रहा। तो धर्म में आस्था की प्रधानता होती है। हमारे बगल में बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, जो धर्म में आस्था रखते हुए और प्रखर वक्ता भी हैं और गुण दोष का विवेचन भी करते हुए अपनी बात कहते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि ज्योतिष की क्या स्थिति है और गणना जिस आधार पर की जाती है उसमें कितनी बातें हम कह सकते हैं कि नहीं हम इस स्तर तक अपनी बात को सही तौर पर कह सकते हैं इस गणना के आधार पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया सर। ज्योतिष भारत में एक ऐसा विषय है जो सर्वाधिक मान्य है और उतना ही तिरस्कृत भी है। हमारा जब कोई काम हो जाता है तो हम मान लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई काम नहीं होता है तो कहते हैं कि सब फर्जी है। इन दोनों के बीच में एक मध्य में कहीं सच होता है। असल में आजकल चीजें चूंकि दावों पे हो रही हैं, तो दावा करने पर हमारे गुरु जी एक बात कहते थे, कभी भी जो है चैलेंजिंग भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कोई भी शास्त्र है, हमारे पुराण, वेद, साहित्य, सदग्रंथ, ये सब एक परंपरा में आ गया है और अभी हम कहीं रुके नहीं हैं। तुलसीदास जी ने भी इस बात को कहा कि इद मत्थम कहीं जात न सुई, केवल ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, इससे आगे भी हम जा सकते हैं और संभावनाएं सितारों के पास और भी हैं। तो ज्योतिष शास्त्र क्या है? एक अनुमान है, खगोल है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखा सबसे पहले, है ना, जिसमें जीरो का जिक्र आया और उन्होंने सारी बातें अपनी बताई। बहुत बड़ी किताब है वो, मेरी तो भी कोई ही नहीं है। लेकिन सामान्य जो ज्योतिष की प्रेडिक्शंस की जाती हैं, मैं उनको लेकर आपको बताता हूँ कि जैसे मंगल दोष है, ज्यादातर विवाहों में मंगल दोष को लेकर लोग परेशान होते हैं। बताया जाएगा कि मंगल जो है 1, 4, 7, 8 बारे में कहीं भी बैठ जाए तो ये दोष हो जाता है। अब अधिकतर ब्राह्मण लोग या सामान्य ज्योतिषी वो यही बताएगा कि नहीं यार मंगल दोष है तो मंगली से ही जारी करो। अब इतने खानों में मंगल है तो इस हिसाब से मैंने कहीं पढ़ा कि 42 से लेकर 44% लोग मंगली हो जाते हैं, तो फिर मंगल खोजना पड़ता है, सारी स्थिति बनती है। लेकिन कई दफा जो है चीजें अलग अलग तरीके से काम करती हैं और उसके रिजल्ट आपको उल्टे देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह आपने कहीं देखा हो वही सच हो जाएगा। उसके तमाम परिहार होते हैं जिनको छुपा लिया जाता है। जैसे अगर केंद्र में गुरु बैठा है और बलवान होकर के बैठा है तो मंगल दोष कुछ नहीं करेगा। चंद्रमा है, 27 साल के बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र एक अनुमानित क्रम है, अनुमान के साथ आप जो है अपनी सीमा में रहकर चीजों को बता सकते हैं। आपने बड़ी स्पष्ट बात कही और बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि ईश्वर अंश जीव, और जब ईश्वर का अंश है तो आंशिक सत्यता की बात कर या आपने, और खुले तौर पर आपने ये कहा कि 100% नहीं, लेकिन हम जो परिकल्पना करते हैं और जो गणना करते हैं उससे काफी कुछ नजदीक रहते हैं। आपने व्याकरण से भी किया और ज्योतिष से भी शिक्षा ग्रहण की, तो आपकी स्पष्टवादिता जो है वो निरा आस्था से थोड़ी सी हट करके है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, कहना यही है कि आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों की जो भावनाएं हैं वो धर्म के प्रति बहुत आस्थावान हैं। और मैं एक सूक्ष्म कहानी के रूप में बताना चाहूँगा एक वृत्तांत जो है। जागी रही भावना जैसी हरि मूरत तिन देखी तैसी। एक जो है पापी था, बहुत पाप करता था, तो अपने जब बहुत पाप कर लिया, जब थक गया तो एक दिन उसको ये एहसास हुआ कि मैं कहाँ जाऊँ जिससे मेरे पाप सारे धुल जाएं, जिससे प्रायश्चित हो जाए। तो किसी ने बताया कि एक महात्मा रहते हैं, आप उनके पास में जाइए। तो महात्मा जी के पास में गया, तो महात्मा जी के पास में जब पहुंचा तो
कहा कि मैंने जो है 60 कत्ल किए हैं और कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं तर जाऊं। तो संत ने कहा कि इसका कोई उपाय नहीं है। तो कहा कि अगर इसका कोई उपाय नहीं आप बताएंगे तो मैं आपको भी मार दूंगा। तो महात्मा ने अपनी जान बचाने के लिए जो है उसको एक काला कपड़ा दिया। कहा ये काला कपड़ा जहां सफेद अगर हो जाए तो समझ लीजिएगा कि जो है आप तर गए। और आप जाइए जितने भी तीर्थ स्थान है वहां पर उन सबके दर्शन कीजिए, संतों के उद्बोधन प्रवचन को सुनिए। सब जगह गया लेकिन कहीं पर हुआ नहीं। अंत में बनारस पहुंचा, बनारस में भी 101 डुबकी लगाई, वहां पर भी नहीं हुआ। वहां से जैसे बाहर निकला तो एक कसाई गायों को लेकर के जा रहा था। जब गायों को लेकर के जा रहा था तो गायें प्यासी थी। तो कसाई से कहा कि गायों को पानी पी लेने दो, लेकिन गायों को कसाई ने पानी पीने के लिए नहीं दिया। तो वहीं पर कसाई का उसने वध कर दिया और गायें पानी पी ली। जब गायें पानी पी ली तो क्या हुआ, वही देख रहा है कि काला झंडा सफेद हो गया। तो गुरु वो मन में सोच रहा है कि अगर संत हमसे यही कह देते कि सिर्फ एक वध और कर देने से आपका प्रायश्चित हो जाएगा तो मैं वही कर देता, मैं इतना क्यों भटकता जो है। तो दौड़ता हुआ फिर संत के पास में गया और संत से जब मिला तो कहा कि आप पहले क्यों नहीं ऐसा बताए। तो कहा कि ऐसा बताओ कि तुम जो 60 लोगों को मारे उसके पीछे तुम्हारी भावना क्या थी। तो कहा उसके पीछे तो मेरी भावना पाप की थी, लूट की थी। तो कहा और वहां पर क्या थी। कहा वहां तो मेरी भावना थी गायों को पानी पी लेने की, अच्छी भावना थी। तो कहा देखिए भावना का कितना महत्व है। आप वहां ये भावना किए और यहाँ पर ये भावना किए, कार्य दोनों किए। बॉर्डर पर गोली चलाएंगे तो आपको जो है वीरता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, इधर उधर चलाएंगे तो आपके ऊपर जो है दिक्कत होगी आपको। तो आपको कहाँ पर क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है, इसकी भावना रखना बहुत जरूरी है। तो जाकी रही भावना जैसी हरिमूरत किन देखी तैसी। बहुत अच्छी बात आपने कहा। और धर्म ध्यान केंद्रित करने का तरीका, मन में आस्था हो और धर्म अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित हो तो सफलता मिल सकती है आसानी से। ये आवश्यक है कि भटकाव ना हो मन में, इसलिए धर्म आवश्यक है और धर्म कर्मकांड से अलग है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना कुछ नहीं है, आचार्य जी बताए ही ये सब सारी बातें। ऐसा ऐसे जो चीजें हैं उनको सुधारने का प्रयास एक ब्राह्मण ही कर सकता है। और ब्राह्मण कर सकता तो ब्राह्मण को जागृत होना पड़ता है। जैसे कि अभी आचार्य जी जो बात बता रहे थे, बताने के पश्चात में ये है कि किसी को जागृत करने के लिए स्वयं अपने को जागृत होना पड़ता है। आप जब अयोध्या प्रवेश करते हैं तो लिखा रहता है गेट पर प्रवेश नगर कीजिए सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। जब तक अपने मन को, जब तक आप हृदय को अपने को साफ सुथरा नहीं करेंगे तब तक आप अयोध्या तभी उसमें लिखा हुआ है ना, तुलसीदास ने जैसे लिखा है। तो बिना संगत से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तुलसीदास लिखे हैं बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। क्योंकि संगत से बहुत बड़ा प्रभाव हम सबको मिलता है। जो भी अगर हमको प्रेरणा मिली है आचार्य के द्वारा ही प्रेरणा मिली है, गुरुजनों के द्वारा प्रेरणा मिली है। बहुत अच्छा आपने कहा, सठ सुधर ही संगत पाई। और सज्जनों की संगति ही सुधार का मार्ग है। और हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हर आदमी ये संकल्प ले कि हम अच्छा कर्म करें और ईश्वर हमारे लिए एक प्रतीक के तौर पर है, सर्वगुण संपन्न। हम उनको गुणों को कितना अपने में समाहित करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेते हैं, ये मुख्य बात है। आपका क्या कहना है? हमारा कहना यह है कि परमात्मा जो है वो भाव का भूखा होता है। आप उनको कुछ भी चढ़ा दीजिए, कुछ भी लक्ष्मी दे दीजिए, कितना भी रुपया दे दीजिए, लेकिन अगर अंदर से भाव नहीं है तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से भसते रहो तो भव से बेड़ा। अगर पार जाना है भव से, संसार क्या है, भव सागर ही तो है। इसमें अगर डूबे रहेंगे तो पड़े रहेंगे, लेकिन अगर उस परमात्मा से मिलना है तो संसार से मोह त्यागना चाहिए। आपने ये बात कही कि भौतिकता की अंधी दौड़ में
जब मानव ही मानवता का जनाजा कंधे पर लिए जा रहा है, ऐसी स्थिति में मन की शांति धर्म के जरिए ही हो सकती है, दूसरा मार्ग नहीं है। और मन की शांति के बिना व्यक्तित्व का विकास नहीं है। सन्मार्ग ही सबसे अच्छा मार्ग है और वो स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए और स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के लिए। और आपका क्या कहना है, जो चर्चा चल रही है उसमें धर्म और तर्क, आप लोग कोर्ट में अपनी बातें तर्क के आधार पर रखते हो, तो दोनों में किस तरह का समन्वय हो कि स्वस्थ व्यक्तित्व और स्वस्थ समाज का विकास हो? जी, जहां तक सवाल है धर्म का, सबसे पहले तो हम समझें कि धर्म है क्या। धर्म को परिभाषित नहीं किया किसी ने अब तक। हमारे चारों आचार्यों में से किसी ने धर्म को परिभाषित करने का प्रयास नहीं किया। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि धर्म है क्या। तो धर्म का तो बड़ा बृहत रूप है। धर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक तो धर्म की परिभाषा ये भी है। धर्म आस्था भी है, धर्म विचार भी है, धर्म हमारे कर्म भी हैं। आपको अगर याद होगा, महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? अपने धर्म का पालन करो, उठाओ गांडीव चलाओ। एक धर्म वो था, युद्ध वीर के रूप में वो धर्म था। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन जी ने कहा कि नहीं श्री कृष्ण, मैं धनुर्धर तो हूं, लेकिन धनुष नहीं उठा सकता, यहां पे अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता। बिकॉज ये जो सारे खड़े हैं, कोई मेरा माँ है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा ताऊ है, क्या इनके ऊपर तीर चलाना मेरा धर्म है? तो वहां पे धर्म की परिभाषा बदल जाती है। समझ रहे? तो धर्म को संक्षिप्त रूप में अगर हम परिभाषित करें तो सिर्फ इतना कहा जाए कि धर्म आस्था है। वह किसी विषय के प्रति हो, वह हमारे कर्म के प्रति हो, किसी देवता के प्रति हो, किसी व्यक्ति के प्रति हो, तो धर्म जो है क्या है? आस्था है। अब सवाल उठता है, आपने बिल्कुल सही कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने धर्म को करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वो भी श्रेयस्कर है। तो मेरे हिसाब से धर्म सदसद विवेक है। सही क्या है, गलत क्या है, ये विवेक धर्म देता है। और धर्म धर्मो धारयति, समाज को धारण करता है, उसे संगठित करता है। धर्मे रक्षित रक्षिता है। तो धर्म जो है हमारी आस्था है, और हर व्यक्ति अगर अपने धर्म के पालन करता है तो उसका व्यक्तित्व अपने आप में निखर जाता है। उसको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, ना ज्योतिष जाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। तो हमारे हिसाब से धर्म एक आस्था है। जहां तक सवाल है धर्म और तर्क का, तो हम सहर्ष कहना चाहेंगे धर्म तर्क से परे। धर्म तर्क से परे है। अगर मेरा धर्म है हमारे पिता की सेवा करना, हम क्यों करें, कैसे करें, कब करें, किस बेनिफिट के लिए करें, ये अगर सोचेंगे तो धर्म का पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा गया है कि धर्म तर्क से परे। समझ रहे हैं? क्योंकि आस्था का विषय है। एक धर्म नैतिकता है, नैतिक, धर्म जीवन मूल्य है, आस्था है सबसे और बड़ा इसका। जो मनीषियों ने इतने समय के संकलित अपने अनुभवों से जो नियम बनाए हैं, धार्मिक
आस्था के तौर पर उसे समक्ष रखा है समाज की, वो बहुमूल्य हैं और उनके मार्गदर्शक तथ्य हैं। बाद में विद्वज्जनों ने धर्म का इतना वर्गीकरण किया। मैंने तो दर्शन शास्त्र पढ़ा हुआ है जिसमें तमाम तरह के धर्म बताए गए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, फिर उसके बाद में ये अपना जो भारत में चल रहा है वो कौन सा धर्म है लास्ट वाला, शंकर का अद्वैत, तो वेदांत अद्वैत वेदांत आता है, है, तो सनातन में सनातन में। और एक चीज हम कहना चाहेंगे, जो हम एक कहानी हम छोटा सा वृतांत देते हैं आपको। एक व्यक्ति था, धनवान होने की बड़ी लालसा थी उसको, धनवान होने की बड़ी लालसा थी, और वो जाता था जहां वहां भगवान से यही मांगता था, भगवान में बहुत बड़ा पैसे वाला हो जाऊं, बहुत बड़ा पैसे वाला हो जाऊं। एक समय ऐसा आया कि उसके पास काफी पैसे होने लगे, बहुत बड़ी कंपनी बन गई, ट्रिलियन हो गया। वो सोचने लगा, धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा, सोचने लगा कि आखिर सब यहीं रह जाएगा। लोगों ने कहा कि भाई ये तो सब यहीं रह जाएगा, जो बनाया आपने पूरा जीवन दौड़ के यहीं रह जाएगा, क्या करेंगे उसका। अब वो बड़ा दिमागी रूप से परेशान, गया दौड़ने लगा, एक महात्मा के पास गया, उसने सबने यही कहा कि भैया इसको कोई ले नहीं जाता, जो यहां कमाए वहीं रख गए। एक महात्मा के पास आखिरी में गया दौड़ते दौड़ते, उस महात्मा ने सवाल किया, सवाल यह किया, आप अमेरिका जाते हो? कहा जी जाते हैं। इंग्लैंड जाते हो? जी जाते हैं। दुबई जाते हो? जी जाते हैं। तो कहा अमेरिका में डॉलर, इंग्लैंड में दूसरा, दुबई में तीसरा रुपया चलता है, कॉइन चलता है, कैसे ले जाते हो? क्या इंडिया के रुपया ले जाते हो क्या? कहा नहीं, कन्वर्ट हो जाता है। तो उन्होंने समझाया उसे कि सब ले जा सकते हो तुम, जितना यहां कमाए हुए हो। बड़ा खुश हुआ, कहा कैसे? कहा कन्वर्ट कर दो उसको, कन्वर्ट करके ही जा सकता है। अब तो कन्वर्ट कैसे करें? कहा जितना कमाए हो उस हिस्से का दान करो, पुण्य करो, सदकर्म करो, लोगों की सेवा में लगाओ, और उसका सदकर्म जो है एज कन्वर्ट मनी आपके साथ जाएगी। यह है धर्म। कैसे संभव हुआ? धर्म के नाते, सनातन व्यवस्था के नाते। तो धर्म असंभव को भी संभव बनाने का कार्य करता है। और कोई सवाल आप लोगों के मन में हो तो बताएं। एको सद्विप्रा बहुधा बदन्ति। पार ब्रह्म परमेश्वर अकेला है, लेकिन उसके विभिन्न रूप हैं, और विभिन्न रूपों में हम उसे मानते हैं, कहते हैं, अपनी विचारधारा के अनुसार उसका अनुसरण करते हैं। लेकिन सभी धर्मों में समाज के नियामक तत्व वही है। समाज में और व्यक्ति में उसकी नैतिकता, समाज के अनुकूल आचरण, ध्यान और बुद्धि विवेक का शुद्धिकरण। जो स्वर्ग नरक की बात कही गई है, और ये बातें हैं, तो नैषधीय चरितम में कहा गया है कि जब भगवान को किसी को अच्छा करना होता है तो उसे सद्बुद्धि दे देते हैं, विवेक दे देते हैं। भगवान किसी को डंडा लेकर ग्वाले की तरह रखाते नहीं, उसे सद्बुद्धि और विवेक और
स्वर्ग और नरक की परिकल्पनाएं भी केवल समाज को सुगठित करके और शांतपूर्ण तरीके से सह अस्तित्व की भावना से अग्रसर करने के लिए बनाए गए नियम हैं। तो समाज में धर्म बहुत आवश्यक है, बशर्ते वो आडंबरों से रहित हो। सही बात है। धर्म ही एक ऐसा पाखंडों से अस्त्र है जिसने समाज को संभाला है और संयोजित रखा है। स्मर भी रहा है। आगे बढ़ भी रहा है। जी धर्म को अगर हटा दिया जाएगा तो जंगल राज होगा। तो व्याकरण का क्या है, व्याकरण की क्या उपयोगिता है, कैसे है, और क्या अध्ययन किया आपने? देखिए, व्याकरण शास्त्र जो है वो तो बहुत बड़ा है, संस्कृत में बड़ा है। कोई भी जो ग्रामर है हमारे यहाँ वो पूरा शास्त्र ही है व्याकरण। उसकी परिभाषा है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरण या असाधु शब्देभ्यः साधु शब्दानां पृथक् क्रियन्ताम व्याकरण शास्त्रम। तो जो असाधु शब्दों को साधु बना दे वो व्याकरण। अब पूरा स्ट्रक्चर संस्कृत वाङ्मय का व्याकरण पे टिका हुआ है। आप कोई भी ग्रंथ है, मान लीजिए पूजा पाठ ही कराते हैं, संकल्प बोलते हैं, तो उसमें तिथि नक्षत्र वार करण यानी तमाम विभक्तियों का प्रयोग होता है। देना है तो दायु की चतुर्थी है, चतुर्थी का प्रयोग किया जाएगा, है नहीं? और पृथक करण पंचमी इत्यादि बहुत कुछ है। लेकिन संक्षेप में यह है कि व्याकरण संस्कृत का मूल बुनियादी तत्व है। अगर उसको जान लिया जाएगा तो आप कोई पाठ भी करोगे तो उसमें संधि, समास, कारक, कर्तृ, धातु इत्यादि का प्रयोग करके कुल मिला के आपकी भाषा बेहतर होगी। आप भाषा को बहुत अच्छे से खोल पाओगे, भाषा पर आपकी पकड़ होगी। और संस्कृत की जो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम तो भाषा के भी गरीब हैं, शब्दों की भी इतनी गरीबी है। जैसे अभी सर ने कहा ना कि चारों आचार्यों में से किसी ने धर्म की कोई व्याख्या ही नहीं की। तो शुरुआत का क्रम था धारणा धर्म इत्यादि दशकम धर्म लक्षणम, गीता में सारी बातें कही गई हैं। लेकिन मामला ये है कि ये कैसे पता हो कि ये ही धर्म है और ये अधर्म है। इन सारी चीज़ों के बीच में आपने इतनी अच्छी बात कही कि वो विवेक है। आपको ही ये तय करना है। जो बुद्ध ने कहा था कि आपको दीपो भाव, कोई ग्वाला आपको नहीं लेके आएगा, पीछे चलेगा, आप ही ये तय करोगे कि आपका रास्ता क्या है। तो हमारा जो वाङ्मय है इन सारी चीज़ों में एक बात जो बहुत प्यारी लगती, जो बहुत अच्छी है, और उसी पर उठाता गात हो रहा है कि सवाल मत करो, विचार मत करो, विमर्श मत करो। ये जो सहज बात है हमारे उद्घोष है, वादे वादे जायते तत्वबोधा। तो ये जो आपने एक छोटा सा गोष्ठी की, इससे मैं इतना प्रसन्न हुआ। मुझे शंकराचार्य का वो श्लोक याद आ गया कि दुर्लभम त्रयमे वैतन देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संत्रय। संसार में लोग तीन चीजें बहुत दुर्लभ है, मनुष्यता, महापुरुषों का साथ और मोक्ष। तो बहुत चर्चा है, और जैसे जैसे आप बातचीत करते जाएंगे जो हम लोगों को थोड़ा बहुत अनुभव है, ज्ञान है, सीखा है, और हम लोग की वही जो सभी ने कहा भैया ने कि सठ शुद्ध नहीं सत्संगति पाए। तो संस्कार, संस्कृति, परिमार्जन, व्यक्तित्व का विकास, ये हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा है। उसी के हम प्रोडक्ट हैं जो आपके सामने इस तरह से बातचीत कर रहे हैं, या आप हमसे पूछ रहे हैं तो कुछ बता पा रहे हैं, और आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। नैसर्गिक चरित्र महाकाव्य महाकवि माघ का जो है विधत्रयी के अंतर्गत मुझे तो पता लगा, मैं समझ गया था कि आपने जो है कुल मिला के आपसे मिलकर बहुत हृदय अभिभूत हुआ हम लोगों का, बहुत ही अच्छा लगा। वार्ताएं तो अनंत है। ये प्रलय के समय शंकर जी की जबल से निकली हुई नाद के अक्षरों की उत्पत्ति, और ये अक्षर कहे जाते हैं जो नष्ट होने वाले नहीं। और इसी आधार पर आप देखिए कि ये हमेशा आयन मंडल में मौजूद रहते हैं, और फिर इसीलिए कहा जाता है ये तराजू तौलिए तब मुख बाहर आया। क्योंकि एक बार आपने कोई शब्द कह दिया, कोई उच्चारण कर दिया, तो वो अमित हो जाता है। और कहीं गलत शब्द किसी के लिए कह दिया तो फिर उसका कोई विकल्प नहीं है। और शब्द जब मुंह से निकलते हैं
तो वो भौतिक वस्तु की तरह चोट करते हैं। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि शब्द जो है वो ब्रह्म है। व्याकरण का जो मूल हेतु है उसको पढ़ने का प्रयोजन ही यही है कि शब्द ब्रह्म है और न चरते कि अक्षर है जिसका कभी क्षरण नहीं होता। सही बात है व्याकरण में। लेकिन भाषा के दृष्टिकोण से मैंने अपनी बात कही थी कि भाषा का वो बिल्कुल ठीक कहा बुनियाद है वो। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी चर्चा हुई आज, और आपके आने से एक अलग ही माहौल बना और आनंदमयी बेला ये, और कुल मिलाकर के हमारी धर्म के बारे में चर्चा हुई, आस्था के बारे में चर्चा हुई, ज्योतिष के बारे में चर्चा हुई, व्याकरण के बारे में चर्चा हुई। संगीत और के मैं बारे में अयोध्या में गया था। हाँ, कह रहे हैं कि संगीत के बारे में भी हो जाए। बिल्कुल, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात कशु पुच्छ विषाण क्या बात। संगीत क्या कहते हैं कि गायन वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। तीनों जो है वो संगीत कहा जाता है। तो बहुत अच्छा लगा। और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि पेड़ की जड़ें धरती पर बहुत फैली हुई हैं, उनके से वो पानी ले रहा है, लेकिन जो आनंद है वो उसके हवा के साथ लहराने में। जब पेड़ झूमता है तो देखने वाले को एक अलग ही आनंद आता है। तो ज्ञान की अपनी अलग शाखाएं हैं, लेकिन एक प्रेम की भी शाखा है ना। तो प्रेम मार्ग में एक पद है जो मैंने बनारस में राजन साली मिश्रा जी से सुना था, उन्हीं का एक पद है और पूरा सार तत्व है इसमें। आप सुनेंगे संगत भी। राजन साली जी को हमने भी सुना था बनारस में, ये प्यारे था। तो बहुत उनमें क्योंकि इतना धन्य महसूस कर रहे हैं ऐसी जगह आकर। देखिए, विद्वान को क्या चाहिए? विद्वान को रोटी बाद में नहीं चाहिए, लेकिन पहले उसको ज्ञान चाहिए, संगत चाहिए। कबीरदास जी लिखे ना, ये सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? संत मिलन सम सुख को नहीं है ना। खैर कुल मिला करके एक छोटा सा पदम सुनाते हैं राग भैरवी में ही। राग भैरवी का समय क्या होता है? सुबह भोर में गाई जाती है, लेकिन उसको सदा बाहर नहीं, वो सदा सुहागिनी कहते हैं, इसलिए कभी भी गा तो सकते। आप तो उस बनारस से हो, जी जहाँ बनारस की गलियाँ गूंजती रहती हैं संगीत से। जी जी मैं वहाँ एक प्यारे था। जी जी। तो भोर में अगर 3 बजे निकल जाएगी हाँ तो गली गली में आपको संगीत का हाँ, सुनाइए। वो घराने हैं कई कभी तो रहना। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं। मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। हरि अनंत हरि रूप अनंता, हरि अनंत हरि रूप अनंता। कैसे कोई ध्यावे, हरि अनंत हरि रूप अनंता। कैसे कोई ध्यावे, राग रागिनी के सुर सुर में, राग रागिनी के सुर सुर में। हरि निज रूप दिखाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं। मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया।
घट में घट में गूंजा नाद निरंतर, घट में गूंजा नाद निरंतर, ज्योति जली अंतर में, ज्योति जली अंतर में, 100 सूरज के उजियाले में, 100 सूरज के उजियाले में मैंने मुझको पाया, धन्यवाद सेवा का अवसर पाया, अवसर पाया, अवसर पाया। ये है संगीत, नृत्यम वाद्यम तथा गीतम प्रेम संगीतम उच्यते। बहुत अच्छा। और हम चाहेंगे ये चर्चा फिर हम अगली बार मिलेंगे अवश्य और अच्छे तरीके से हम करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद।